उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। नमस्कार, मैं हूं नीलू और अब खबरों की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात देहरादून से, जहां से बड़ी खबर आ रही है। यूके SSSC पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। सरकार ने एक्शन लेते हुए तत्कालीन सचिव संतोष बडोनी को सस्पेंड कर दिया है। लापरवाही के मामले में बडोनी के सस्पेंशन पर देर रात कार्रवाई हुई है। वहीं विपक्ष भी बडोनी को लेकर लगातार मुद्दा बना रहा था, तो इस पूरे मामले में लगातार एक्शन हो रहा है। यूके SSSC पेपर लीक मामले में अब एक और बड़ा एक्शन हुआ है। सरकार ने एक्शन लेते हुए तत्कालीन सचिव संतोष बडोनी को सस्पेंड कर दिया है। लापरवाही के मामले में संतोष बडोनी सस्पेंशन उनका हो गया देर रात। बताया जा रहा है कि विपक्ष भी बडोनी को लेकर लगातार मुद्दा बना रहा था और सरकार इस पूरे मामले में कोई कसर नहीं रखना चाहती थी। जांच के दायरे को लगातार बढ़ाया जा रहा था और उस समय के तत्कालीन सचिव संतोष बडोनी को अब सस्पेंड कर दिया गया है। देर रात संतोष बडोनी को सस्पेंड किया गया। बड़ी कार्रवाई सरकार की तरफ से। तो तत्कालीन सचिव संतोष बडोनी को सस्पेंड कर दिया गया है। यूके SSSC मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। देर रात तत्कालीन सचिव संतोष बडोनी को सस्पेंड किया गया, क्योंकि लगातार अगर विपक्ष की बात की जाए तो वो संतोष बडोनी को लेकर सरकार को घेर रही थी और अब संतोष बडोनी का सस्पेंशन हो चुका है। बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट इस वक्त देहरादून से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपांकर, बड़ी खबर, क्योंकि अब और सरकार किसी तरह की कोई कोताही नहीं करना चाह रही थी। जांच लगातार आगे बढ़ रही थी और संतोष बडोनी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, इसलिए ये कार्रवाई। संतोष बडोनी इस पूरे मामले में सचिव थे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के, और जितनी परीक्षाएं विवादों में घिरी हैं वो सभी संतोष बडोनी के सचिव रहते हुए हुई है। और अगर आप किसी डिपार्टमेंट के कस्टोडियन हैं तो इसमें जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि इतना बड़ा घपला चल रहा था अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंदर, पेपरों में गड़बड़ियां थी, तो आप कहां पर थे और आप इतनी लापरवाही क्यों बरती। जो उनका सस्पेंशन हुआ उसमें यही बात कही गई है कि आपने अपने कामों को ठीक से नहीं किया और आपने उदासीनता बरती। और दूसरा बड़ा सवाल यह है नीलू कि जो सचिवालय रक्षक भर्ती का पेपर है वो आयोग ने छापा, वो आयोग के अंदर से लीक हुआ है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो एजेंसी विवादों में घिरी है, जहां से गिरफ्तारियां हुई हैं, उस एजेंसी को 2018 के बाद और आज 2022 तक अभी तक वो कैसे वहां पर एग्जाम करवा रही है, कैसे पेपर छाप रही है, इसका भी जिम्मेदारी आयोग की बनती है। और अब जब संतोष बडोनी का निलंबन हुआ है, सस्पेंशन हुआ है, अब ये साफ है कि और भी अधिकारी जो आयोग से जुड़े हुए उन पर कार्रवाई होगी, जो पूर्व अध्यक्ष है उन पर कार्रवाई की डिमांड हो रही है। लेकिन कल का दिन पूरा एक्शन भरा रहा। मुख्यमंत्री ने एक तरफ विधानसभा के लिए स्पीकर को लेटर लिखा कि वहां पर जांच करवाई जाए, वहीं दूसरे संतोष बडोनी को कल सस्पेंड कर दिया गया। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात दीपांकर यही है कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार सरकार की फजीहत हो रही है। हालांकि सरकार अपनी तरफ से कह रही है कि हमने इस पूरे मामले का खुलासा किया, हम लगातार इसमें सस्पेंशन की कार्रवाई कर रहे हैं, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये सरकार अब इस मामले को लेकर कोई ढील देना नहीं चाहती। दीपांकर, बिल्कुल नीलू, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने इस दूसरे कार्यकाल में जब पेपर लीक जांच की बात कही, पेपर लीक की जांच शुरू हुई, अब तक 31 गिरफ्तारियां इसमें हो चुकी है और धीरे धीरे परतें खुल रही है। तो सबसे बड़ी बात यही कि युवाओं का जो भरोसा सरकार से उठ रहा है, यहाँ पर मुख्यमंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि किस तरीके से युवाओं का भरोसा, उत्तराखंड की जनता का भरोसा बरकरार रखा जा सके। और 8 परीक्षाएं अभी तक विवादों में घिर चुकी हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। तो कितने युवाओं के भविष्य से आपने खिलवाड़ किया, कितने परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई, कितने करप्ट कर्मचारी नौकरी कर रहे हैं, कितने सही कर्मचारी इस वक्त आयोग की वजह से नौकरी में है या नहीं है, ये बहुत सारे सवाल है। अब संतोष बडोनी पर आगे भी अभी बहुत सारे सवाल जवाब होंगे और आगे आने वाले वक्त में अब सवाल है कि क्या पूर्व अध्यक्ष राजू और पूर्व अध्यक्ष RBS रावत को भी यहाँ पर उन पर भी कोई एक्शन दिखेगा या नहीं दिखेगा। बिल्कुल, तो तत्कालीन सचिव संतोष बडोनी के नाक के नीचे सब कुछ चलता रहा, इसलिए अब उनका सस्पेंशन हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर, हमारे साथ जुड़ने के लिए।